हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी पाथ। आज हम अपने नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक, बड़ा ही अच्छा सब्जेक्ट जो है वो करने जा रहे हैं, डेट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आजकल बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि प्लेसमेंट व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक है, एंड साथ ही साथ आपके सिलेबस में बीटेक के बहुत ही ये चलता है, एंड आने वाले फ्यूचर में सबसे ज़्यादा चलने वाली जो फील्ड है डेट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वर्ड समझते हैं कि मशीन लर्निंग होती क्या है। एज द वर्ड सुजेस्ट कि मशीन लर्निंग मतलब कि इस तरह से समझो कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आपने सिखाना है फ्रॉम किस तरह से सिखाना है कि वो लर्न करे फ्रॉम द डाटा। जो आपने डाटा दिया है उससे वो सीखे, जैसे कि एक ह्यूमन सीखता है अपनी एक्सपीरियंसेस से। ठीक है। अब आप छोटा बच्चा है कोई, उसको जब भी आप सिखाते हो कोई भी चीज छोटे होते से ही, तो वही वो फिर फॉरवर्ड अपने आप एक्सपीरियंसेस से सीखता है कि इस ये करने से मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, ये करने से मेरे को हानि होगी, लॉस होगा। ठीक है। उसी तरह से डाटा जो आपने मशीन को दिया है, उससे किस तरह से एक कंप्यूटर या एक डिवाइस सीखता है, दैट इज योर मशीन लर्निंग। अगर सिंपल डेफिनेशन इसकी मशीन लर्निंग की हो, तो दैट इज मशीन लर्निंग इज टीचिंग अ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा, जस्ट लाइक ह्यूमंस लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। गॉट इट। अब ये तो पता चल गया मशीन लर्निंग होती क्या है। अब ये देखते हैं कि मशीन लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले डेली लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें मशीन लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले जब भी आप YouTube खोलते हैं, आपने देखा होगा कि जोन जोन से टॉपिक्स पर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको वैसी ही वीडियो शो होती हैं। आपको अगर क्रिकेट देखना पसंद है, आपको क्रिकेट्स की बहुत होगी। अगर आपको न्यूज देखना पसंद है, न्यूज की बहुत वीडियोस होंगी। अगर आपको कोई टीवी सीरियल पसंद है, तो टीवी सीरियल की आपको ज्यादा वीडियोस शो होंगी। रिकमेंडेशन वैसे आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह की आप सर्च करते हो, आपका डिवाइस उस तरह से लर्न कर लेता है कि हाँ, मेरे यूजर को ये चीजें पसंद है। सेकेंड, गूगल मैप्स प्रेडिक्ट करता है ट्रैफिक को। वो किसके अंदर आता है? वो भी मशीन लर्निंग के अंदर ही आता है। किस तरह से आता है हम देखेंगे। Amazon शो करता है प्रोडक्ट्स जैसे जो आपको पसंद हो, क्योंकि जिस तरह के आपने प्रोडक्ट्स बाय किए होते हैं, दैट मीन्स वो आपकी चॉइस है। पहले आपने उस ऐप से, उस एप्लीकेशन से जो जो किया है, दैट मीन्स आपको अच्छा लगा तभी वो किया। सो दैट्स योर डाटा, जो आप अपना किसी ना किसी रूप में उसको दे रहे हो डिवाइस को। उसकी डाटा की मदद से किस तरह से एप्लीकेशन समझती है, मशीन समझती है, दैट इज मशीन लर्निंग। एंड इसी कारण, इसके कारण अब ये तो है नहीं। अब देखो, इसकी काफी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, आपने यूट्यूब की वीडियो कोई देखनी है, न्यूज चैनल सपोज आपने देखना है, तो स्पेशल न्यूज सर्च करने से अच्छा है कि आपको रिकमेंडेशन में ही वो न्यूज चैनल आ जाए, तो दैट विल सेव योर टाइम। ओके। उसके बाद और की एग्जांपल्स हो सकती हैं। इंस्टाग्राम डिटेक्टिंग फेसेस, जो फेसेस डिटेक्ट करता है इंस्टाग्राम। उसके बाद स्पैम ईमेल जो डिटेक्ट होती है, वो क्या है, दैट ऑल कम्स अंडर मशीन लर्निंग। अब ये तो हो गया कि मशीन लर्निंग होती क्या है और क्यों क्यों उसका यूज है, क्या उसका नीड है बेसिकली। अब वाई हो गया, कैसे। अब मशीन लर्निंग काम किस तरह से करती है वो देखते हैं। हाउ मशीन लर्निंग वर्क्स। अब एक सिंपल विजुअलाइजेशन से समझते हैं कि सपोज आपने एक डाटा दिया, कोई भी एक डाटा दिया। ठीक है। डेटा से वो क्या करेगा, अपने आप को ट्रेन करेगा। ठीक है। उसकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग किस पे होगी? उसका एक मॉडल होगा जिसके ऊपर ट्रेनिंग की जाएगी। देन वो मॉडल आपको फर्दर प्रिडिक्शन करके बताएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? किस तरह से होता है डिटेल में समझेंगे आगे। अब एग्जांपल कि सपोज आपने एआई को 1000 पिक्चर्स दे दी। ठीक है। 1000 पिक्चर्स आपने एआई को दे दी। किसकी दी? कैट्स की और डॉग्स की। अब एआई क्या करेगा? पैटर्न लर्न करना स्टार्ट करेगा कि कैट किस तरह से दिखती है एंड डॉग किस तरह से दिखती है, क्या उसके कलर फीचर्स हैं, क्या उसके दिखने के फीचर्स हैं, उसकी आईज कैसी है, नोज कैसा है, हर एक चीज। ठीक है। अब आप उसको एक नई पिक्चर दो। 1000 पिक्चर्स दे दी, वो ट्रेन हो गया उस पर, अब नई पिक्चर दो। वो क्या करेगा? अपने आप प्रेडिक्ट कर लेगा कि ये कैट है या फिर डॉग है। ठीक है। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। चलो, अब हमने ये देख लिया कि होता क्या है, इसकी नीड क्यों है और ये किस तरह से वर्क करता है। अब इसकी टाइप्स पर चलते हैं।
अब मशीन लर्निंग की बेसिकली मेन इसकी 3 टाइप्स रहती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दोस। सबसे पहली आती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। फर्स्ट इज सुपरवाइज्ड learning. Second one is unsupervised learning. And third one is reinforcement learning. अभी मैं इसका बेसिक बता रहा हूं और फिर फ्यूचर में इन नेक्स्ट वीडियोस हम इसका डिटेल्ड वर्जन करेंगे। ओके, जब आपने कोई डेटा दिया, सपोज आपने कोई भी मशीन लर्निंग को डेटा दिया विद आंसर्स, ठीक है। अब यहां पर याद रखिए कि मशीन लर्निंग में आंसर्स को हम एक टर्मिनोलॉजी से बुलाते हैं, दैट इज लेबल्स। उसे हम क्या कहते हैं? लेबल्स। अच्छा, कोई भी डेटा होगा उसमें एक इनपुट होती है और कई डेटा सेट में उसकी आउटपुट भी गिवन होती है, ठीक है। अब जो इनपुट है, तो सपोज आपने कोई डेटा दिया है, उसकी आउटपुट भी गिवन है, यानी कि उसके आंसर्स भी गिवन है, या कह सके तो लेबल्स भी उसके गिवन है। तो मॉडल क्या करेगा? लर्न करेगा उन आंसर्स से, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर योर सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसकी एग्जांपल सपोज कि ईमेल स्पैम है या नहीं स्पैम, किसके अंदर आएगा? सुपरवाइज्ड के अंदर आएगा। फोटो कैट है या डॉग है, किसके अंदर आएगा? सुपरवाइज्ड के अंदर। हाउस का साइज प्रेडिक्ट करना किसके अंदर आएगा? इसके अंदर आएगा, सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर। सो बेसिकली इन सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है कि आपने कोई भी इनपुट दी, ठीक है, आपने कोई भी इनपुट दी, किसको दी इनपुट? मॉडल को, ठीक है। अब मॉडल के पास उसकी इनपुट और आउटपुट दोनों मौजूद है, तो उस आपकी इनपुट के अकॉर्डिंगली वो आपको नॉन आउटपुट बता देगा, नॉन आउटपुट बता देगा। दैट इज योर सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है कि कोई भी आंसर आपने इनपुट तो दे दिया, आपने इनपुट दे दिया बट आउटपुट नहीं दिया, ठीक है। अब आपने इनपुट दिया सिर्फ, ठीक है। अब जो मॉडल है वो खुद पैटर्न को समझेगा कि किस तरह से पैटर्न बन रहा है। दैट कम्स अंडर योर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है कि सपोज ग्रुपिंग कस्टमर्स बाय बाइंग पैटर्न्स। कस्टमर्स को ग्रुप करना है उनके खरीदने के पैटर्न से, ठीक है। एक ये हो गया। जैसे कि आपने की शॉप है, आपने कहा कि आपके पास 3 चीजें हैं ए बी सी। आपने कहा कि बी वालों को एक ग्रुप में कर दो, ए वालों को एक ग्रुप में कर दो, सी वालों को एक ग्रुप में कर दो। दैट कम्स अंडर द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, समझते हैं। और नेक्स्ट इज क्लस्टरिंग न्यू टॉपिक्स, नए टॉपिक्स को क्लस्टर करना, ठीक है। उसके बाद और एग्जांपल ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के बेस्ड पर स्टूडेंट्स को ग्रुप करना। दैट कम्स अंडर योर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसकी विजुअलाइजेशन अगर हम समझें तो ये किस तरह से करता है कि आपने, एक मिनट, इसको ना मैं इस तरह से हाईलाइट कर देता हूं। इसको आपने किस तरह से समझा कि आपने कोई भी इनपुट दी, इनपुट की शॉर्ट फॉर्म में आईपी में लिख रहा हूं, इनपुट दी, देन किसको दी? मॉडल को। अब मॉडल क्या करेगा? उस इनपुट के पैटर्न को समझेगा, ठीक है। अब पैटर्न को समझकर उसकी आउटपुट देगा, या तो आउटपुट देगा या उसकी ग्रुप्स बना देगा, ग्रुप्स या फिर आउटपुट, ठीक है। अच्छी तरह से इसकी एग्जांपल ये याद रखो कि परफॉर्मेंस के बेस पर स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग कर देना। दैट कम्स अंडर द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो गलतियों से सीखना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी यही है, लर्न फ्रॉम व्हाट? लर्न फ्रॉम रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स, कि क्या करने से रिवॉर्ड्स मिलेगा एंड क्या करने से पनिशमेंट मिलेगा। एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो हैं, अगर वो सही रास्ते पे जा रही हैं तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये सही रास्ता है। अगर गलत पे चलेगी तो उसको पता चल जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट मींस उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर रोड नहीं है, मैं गलत रास्ते पे आई हूँ। सो दैट कम्स, अपनी गलती से सीखा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। और गेम प्लेइंग एआई, ठीक है। अब कोई भी सपोज आपने कोई भी गेम खेल रहे हो, एक पर्सन ए है, ए पर्सन जो है वो क्या करेगा कि जब भी उस गेम में ना उसको कुछ
लूप होल्स मिलेंगे। लूप होल्स मतलब कि सपोज हमने जीटीए बड़ी बार खेली है, जीटीए में कुछ चीट कोड्स होते हैं। चीट कोड्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर पुलिस आ गई है हमारे पीछे तो उसको बचने के लिए हम कुछ चीट कोड लगाते हैं और वो पुलिस एकदम से खत्म। इसी तरह से कोई और गेम का भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें चीट कोड्स लग जाते हैं। अब वहां से मशीन क्या सीखेगी कि यहाँ से एक लूप होल है कि यूजर जो है वो डायरेक्टली जंप करके अपना बच रहा है। ठीक है, अब क्या करेगी मशीन? उसको रिकवर करेगी। अब उसको रिकवर करेगी, अब जो बी पर्सन आएगा वो तो रिकवर्ड होंगे। अब और लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करेगा अगला यूजर कि और कैसे कैसे मैं बच सकता हूं। ठीक है, सो इट इज लाइक दैट। अब एक और एग्जांपल, रोबोट लर्निंग टू वॉक, कि रोबोट की चलना सीखता है जब, दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बच्चा है, वो जब चलना सीखता है, गिरता है, चलता है, मतलब गिर गिर के, यू नो ना, मैंने क्या बताया कि लर्निंग बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स कम्स अंडर दिस रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब इसको अगर विजुअलाइज वे में समझें तो बेसिकली एक एजेंट है that goes in environment and gives you reward or punishment, and then from that reward and punishment it will learn, the learning happens. So ये कुछ तीन तरह की लर्निंग्स हैं। अगर समझ आ गई है तो ठीक है, 10% भी समझ आई है फिर भी ठीक है, क्योंकि हम फर्दर समझेंगे कि किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद मशीन लर्निंग की कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर अगर हम बात करें, मशीन लर्निंग की कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर अगर हम बात करें तो कैसे? सबसे पहले हेल्थ केयर में अगर देखा जाए तो डिसीज प्रेडिक्शन इज एन एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। डिसीज की आपने फोटो दे दी, सपोज एक मॉडल इस तरह से ट्रेंड है कि वो स्किन के डिसीजेस बताएगा। आपने एक स्किन की फोटो खींच के दे दी कि हाँ भाई ये है, वो पहले से ही ट्रेंड है मॉडल, वो प्रेडिक्ट करेगा कि ये इसको हो सकती है। ठीक है, डिसीज हेल्थ केयर में ये आ गया। फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन हो सकती है। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन पे हो सकता है, क्रॉप की प्रेडिक्शन। एजुकेशन में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस की प्रेडिक्शन की जा सकती है। इंडस्ट्रीज में क्वालिटी चेक हो सकता है। एंटरटेनमेंट में सजेशंस ले सकते हैं। फाइनेंस में और स्टॉक मार्केट रेट प्रेडिक्शन हो सकता है कि किस के शेयर बढ़ेंगे, किसके कम होंगे, किस दिन पे कम होंगे, किस दिन पे बढ़ेंगे। सो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि मशीन लर्निंग के अंडर आती हैं। अब एक टॉपिक आता है मॉडल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मॉडल रिप्रेजेंटेशन। नाउ व्हाट इज मॉडल रिप्रेजेंटेशन? सो देखा जाए तो मॉडल रिप्रेजेंटेशन क्या है, बेसिकली एमएल का मॉडल क्या है, एक तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है। अगर कोई भी कहे कि मॉडल को रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हो, आप इस तरह से कर सकते हो, एमएल इज इक्वल्स टू मैथमेटिकल मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन। क्लियर? एक मैथमेटिकल फंक्शन की तरह। एग्जाम्पल की प्राइस जो है, आपने प्राइस निकालना है किसी भी चीज का, तो प्राइस किस तरह से निकलेगा? 5 इंटू एरिया प्लस 10। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल दिए कि प्राइस निकालने का इस तरह से फॉर्मूला आप हो सकता है। ठीक है, अब मॉडल क्या करेगा? लर्न करेगा पैरामीटर्स। पैरामीटर्स को, अब पैरामीटर्स क्या होते हैं पता ही है सबको, जो हम इनपुट देते हैं। ठीक है, अब याद रखिए यहाँ पर मशीन लर्निंग में ये भी याद रखिए कि पैरामीटर्स को क्या कहते हैं। पैरामीटर्स की भी एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे हम क्या कहते हैं, वेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई भी वेट्स कहे या पैरामीटर्स कहे, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, अब डाटा के पैरामीटर से मॉडल लर्न करता है। सो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, सेकंड आप एग्जांपल दे सकते हैं, एंड थर्ड में आप ये लिख सकते हैं मॉडल लर्न
लर्न्स पैरामीटर्स यानी कि वेट्स फ्रॉम डेटा। क्लियर? सो इसी के साथ हम आज का एपिसोड फिनिश करते हैं एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम अपनी फर्स्ट मशीन लर्निंग की टाइप दैट इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग वो हम स्टार्ट करेंगे कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग किस तरह से होती है, उसकी एल्गोरिदम्स के बारे में जानेंगे। एल्गोरिदम्स मींस उसके अंदर चलने के क्या तरीके हैं उसके बारे में देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।